चलो लिखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्लास नंबर 1। आप आज हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्लास नंबर 01। डेप्रिसिएशन क्लास नंबर 01। हमें क्या करना है? पढ़ाई करना है डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन पढ़ा है तुम लोग कभी? पढ़ा है डेप्रिसिएशन? पढ़ा? हाँ। सवाल करें? और याद ही नहीं है हमको तो। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अच्छा, ठीक है चलो। नया चैप्टर है, नया चैप्टर को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद, और क्या। लिखना। डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल decline in the value of an asset due to wear and tear, efflux of time, and oblos obsolescence। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। डेफिनेशन कभी नहीं पढ़ा तो भी समझ में आ जाएगा आपको आराम से, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आ जाओ। लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। लिखना। पहला नंबर स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा नंबर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो सिलेबस में है वही लिख रहा हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसका और भी नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ये 3 मेथड है, ठीक है। तीसरा नंबर नोट लिखना। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन।
अकाउंटिंग का ना दो तरीका है। क्या क्या दो तरीका है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करने का? पहला, या तो लिखो, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। और दूसरा है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। इसका नाम दो ए और इसका नाम दो बी। ठीक है, दो तरह का लेजर बनाने का होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रेशन इज नॉट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रेशन इज मेंटेन्ड। तो हम लोग पहले सब कुछ इसके वाले में पढ़ेंगे, ए नंबर में। ठीक है, ए नंबर के हेडिंग में पढ़ेंगे। लिखना, व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। ठीक है, ये हेडिंग के अंदर सारा कुछ पढ़ेंगे। अब सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक मशीन है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए का। एक मशीन है और वो मशीन जो है 4 साल यूज़ होगा, 4 years यूज़ होगा। समझो, एक मशीन है जो 4 साल यूज़ होगा। तो मशीन की जो वैल्यू है, मशीन की वैल्यू वो कुछ ना कुछ हर साल तो घटेगा। ठीक है, तो 4 साल तक यूज़ होगा, उसके बाद वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो 4 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू कुछ होगी क्या? नहीं, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम बोले उस मशीन की वैल्यू को कितना कितना घटाएं हर साल कि उस मशीन की वैल्यू 4 साल के बाद ज़ीरो हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा भैया? 1 लाख का मशीन है, 4 साल यूज़ होगा, यानी हर साल 25,000 रुपये का मशीन का वैल्यू यूज़ करेंगे हर साल। ठीक है, ईच ईयर। तो अगर ये 4 साल यूज़ होगा तो 25,000 करके 4 बार यूज़ होगा मशीन का वैल्यू, और फिर ये 1 लाख बन जाएगा। मतलब पूरा हमने 1 लाख का मशीन यूज़ कर लिया। तो हर साल ये जो मशीन का वैल्यू घटा है ना, 25, पहले 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। हम लोग ना इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम डेप्रिसिएशन करते कैसे हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अब ये मशीन का वैल्यू क्यों घटाते हैं, रीज़न क्या है, मतलब क्यों डेप्रिसिएट करते हैं? देखो, जैसे मान लो अगर 1 लाख रुपए का मशीन है तो वो प्रोडक्शन में यूज़ होगा। प्रोडक्शन में यूज़ होगा तो हम मान लो उससे 10,000 यूनिट बना रहे हैं, और बना के फिर हम उस यूनिट को सेल कर रहे हैं, सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम मान लो इस मशीन की वैल्यू को खर्चा में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस मशीन का कुछ पार्ट तो यूज़ हुआ ही है। जैसे मशीन चल रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस मशीन का जितना वैल्यू यूज़ हुआ है 10,000 यूनिट बनाने में, उतना वैल्यू को हमें खर्चे के रूप में दिखाना होगा। अगर हम उतने वैल्यू को खर्चे के रूप में नहीं दिखाएंगे तो हमारा खर्चा जो है, प्रॉफिट जो है, सही सही नहीं आएगा। क्योंकि देखो ना, हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं किसी सामान को बनाने में, वो सब मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हम भाई सारा एक्सपेंस लेंगे ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ना, मशीन का वैल्यू हम पेमेंट एक बार कर देते हैं, पेड एट वन टाइम, और जब जब यूज़ करेंगे तब तब उसका वैल्यू को हम क्या करेंगे, घटाएंगे और पीएल में डालेंगे। ठीक है, तो जब जब यूज़ करेंगे, घटाएंगे और पीएल में डालेंगे, इसका मतलब पैसा तो हम एक ही बार दिए, बार बार दे नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार पीएल में खर्चा बोल के डाल रहे हैं, है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोलते हैं।
आ जाओ नीचे आ जाओ। थोड़ा सा एक बार इंट्रो दे दिया, एक बार नीचे आ जाना। लिखो मेथड नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक सेकंड रुको, इसको मत लिखो पहले ना, एक बार जर्नल एंट्री लिखते हैं। इसको लिखना नहीं है, हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। तुम लोग यहाँ आ जाओ, हेडिंग डालो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री लिखो। पहला नंबर एंट्री, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। जब हम एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन का पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट being depreciation is charged when depreciation is transferred to PL। क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन PL में ट्रांसफ़र होगा। तो जब डेप्रिसिएशन PL में ट्रांसफ़र होगा तो क्या करेंगे देखो जरा। देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन PL में ट्रांसफ़र होगा। अभी तक क्या सीखा? डेप्रिसिएशन की एंट्री सीखा कि डेप्रिसिएशन कैसे होगा, और दूसरा क्या सीखा है कि डेप्रिसिएशन अगर PL में ट्रांसफ़र होगा तो फिर क्या होगा, है ना। पहला सीखा डेप्रिसिएशन की एंट्री, दूसरा सीखा डेप्रिसिएशन अगर PL में ट्रांसफ़र होगा तो फिर क्या होगा। अब आ जाओ हम लोग पहले वाले मेथड में चलते हैं। मेथड नंबर 1, हम लोग जो 3 मेथड लिखे थे ना, उसमें पहले वाले मेथड में चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड लिखो। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड बेसिस ईच ईयर। फिक्स्ड बेसिस ईच ईयर। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? लिखो डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू
ठीक है, ये जो डेप्रेशन निकलेगा, ये निकलेगा क्या, डेप्रिसिएशन। ये एनुअल डेप्रेशन लिखो, यहाँ लिख लो, तो एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। नाउ कॉस्ट ऑफ एसेट का क्या मतलब होता है, लिखना, कॉस्ट ऑफ एसेट, देखो, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस फ्रेट प्लस कमीशन प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ये सब क्या जोड़ के बनेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, फिर उसके बाद सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, फ्रेट, FREIGST, फ्रेट। सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, लिखो, इट इज द वैल्यू वन कैन गेट by selling the asset at the end of its useful life, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। बोला यूजफुल लाइफ के अंत में हम जब एसेट को बेचेंगे तो बेचने के बाद में मेरे को जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोले सैल्वेज वैल्यू। ये ठीक है, हम लोग उसको बोले सैल्वेज वैल्यू। दूसरा लिखना, यूजफुल लाइफ। तो सैल्वेज वैल्यू को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड फॉर विच एसेट कैन बी प्रॉपरली यूज्ड, एसेट कैन बी प्रॉपरली यूज्ड। हो गया, चलो एक दो डेफिनेशन निकाल के पहले देखते हैं हम लोग। लिखना, एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीन on 1/1/20 for 2 lakh. He paid 20,000 for its installation and 10,000 for freight. फ्रेट मतलब लाने का उसको भाड़ा जो लगा। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years and after 5 years rupees 10,000 can be realized. Rupees 10,000 can be realized. Find out depreciation for each year. बोला हर साल का डेप्रेशन फाइंड आउट करके दीजिए आप।
फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा वो फाइंड आउट करके दे दीजिए मेरे को। चलेगा इतना? समझ आया? नॉर्मल सवाल आया नहीं? आज बहुत लोग छुट्टी मना रह गया सब। आज तुम लोग को टाइमिंग्स हम दे देंगे, ठीक है? ग्रुप में भी टाइमिंग डाल देंगे, फिलहाल 2 दिन का टाइमिंग देंगे, और प्लीज़ एकदम टाइम से रहना। और रीज़न बिंग कि जितना बजे बोलने हैं उतने बजे आना होगा, नॉक टू नॉक टाइम है इसलिए, ठीक है? चलो, ये क्या बोल रहा है सवाल, और सोल्यूशन करते हैं इसका। ये कह रहा है कि एक्स ने मशीन खरीदा कब, 1/1/20 को, ठीक है? और ईयर एंडिंग बोल दो ना इसका, ईयर एंडिंग है 31/3 ईच ईयर। ईयर एंडिंग है 31 मार्च, बस और कुछ नहीं। 31 मार्च, 31/3, ठीक है? 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है इन लोगों का। सोल्यूशन में देखो, एक मशीन खरीदा है, कब खरीदा है? 1/1/20 को खरीदा। कितने में खरीदा? 2 लाख में। कितना पेमेंट किया है इंस्टॉलेशन के लिए? 20,000 रुपया। फ्रेट कितना पेमेंट किया है? 10,000 रुपया। इतना फ्रेट पेमेंट किया, इतना इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट किया, और इतना मैं मशीन को खरीदा है। यूज़फुल लाइफ कितना है? 5 साल। और 5 साल के बाद कितना रियलाइज़ हो जाएगा? 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया जो रियलाइज़ होगा वो क्या है? स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, ठीक है? आपसे पूछ रहे हैं कि डेप्रेशन कितना होगा, निकाल के दे दो। देखो जरा, डेप्रिसिएशन, अच्छा ये कौन से मेथड है बोला है? अंडर एसएलएम मेथड, यहाँ लिख लो ना, अंडर एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, यही होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पर कितना होगा वो एक बार निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू 2 लाख रुपया प्लस 20,000 रुपया और प्लस 10,000 रुपया, ठीक है? यानी कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया? 2,30,000 रुपया। तो यहाँ पुट किया 2,30,000 रुपया, माइनस किया स्क्रैप वैल्यू कितना? 10,000, और डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ है 5,000, 5 साल। कितना आएगा? कैलकुलेटर सब लेकर के आने का। 44,000 रुपया आ रहा है। तो हर साल 44,000 रुपये का क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा हर साल, ठीक है? अब देखो इनका साल कब खत्म हो रहा है? साल खत्म हो रहा है कब? हर बार 31 मार्च को। तो जो 2020 में खरीदा है तो उसका साल कब खत्म होगा? वो कौन से साल में फॉल कर रहा है और साल कब खत्म होगा? अरे ये एक एक 20 को खरीदा, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन सा फाइनेंस, कौन सा अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, फॉल कर रहा है? देखो, जो 31 मार्च वाला साल होता है वो हर बार 1/4 को शुरू होता है, और अगले साल 31/3 को ख़त्म होता है ना। इसका मतलब है कि अगर हम कोई चीज़ 1/1/20 को खरीदे हैं तो इसका अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होगा? इसका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा 31/3/20 को, और शुरू कब हुआ होगा? 1/4/19 को। और 1/4/19 और 31/20 के बीच में तो आ रहा है ना 1 जनवरी, 1 जन 20, ऐसा। लिखो डेप्रिसिएशन फॉर 1920, 1920। ये 1920 कैसे है, समझ में आया तुम लोग को? 1920 में कितना दिन यूज़ हुआ मशीन? 1920 में मशीन कितना दिन यूज़ हुआ है? सिर्फ 3 महीना? नहीं, 9 नहीं, 3 महीना। 1 तारीख को जनवरी में आ गया, मतलब ये साल कब चालू हुआ? ये साल चालू हुआ 1/4/19 को, और ख़त्म कब हुआ? 31/3/20 को, है ना? मतलब इस साल में वो मशीन कितने दिन यूज़ हुआ है? 3 महीना। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा? 3 महीने का, ठीक है? हम एनुअल डेप्रिसिएशन कितने का निकाल रखे हैं? 44,000 रुपया।
हर साल डेप्रेशन कितना होना चाहिए? 44,000। लेकिन इस साल मशीन कितने दिन यूज़ हुआ है? सिर्फ 3 महीना, तो 3 महीने का डेप्रेशन होना चाहिए। लिखो, दिस ईयर मशीनरी यूज्ड ओनली फॉर 3 months, hence depreciation for 1920 will be कितना होगा? 44,000 एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 12 महीने का। और तुमको कितने महीने का डेप्रेशन निकालना है? 3 महीने का। तो 44,000 इंटू 3/12 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर नहीं लाया कोई? ले आना आपसे। 11,000 रुपया। 11,000 रुपया हमारा डेप्रेशन आ रहा है पहले साल का, 1920 का। ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है 2021 से कितना आएगा? डेप्रिसिएशन फॉर 2021, डेप्रिसिएशन 2021 से कितना आएगा? डेप्रिसिएशन 2021 से कितना आना चाहिए? लिखो, दिस ईयर मशीन इज फुल्ली यूज्ड मतलब पूरा 12 मंथ्स यूज हुआ है। ठीक है। तो डेप्रेशन जो होगा इस साल का वो होगा पूरा का पूरा 44,000 रुपया। ठीक है। और 2021 में कितना होगा डेप्रिसिएशन? 44,000 रुपया। 21-22 में भी 44,000 रुपया। डेप्रिसिएशन 22-23 में भी 44,000 रुपया। 2, एक 3 और एक 4। ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसा लिख दो, एंड सो ऑन। तो ये मेथड में क्या होता है, डेप्रेशन हर बार कितना चार्ज होता है? फिक्स चार्ज होता है। एक बार जो निकाल लिया वो वही वही डेप्रेशन हर बार चार्ज होगा, लेकिन उसमें बस हमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मशीन कितने दिन यूज़ हो रहा है करंट ईयर में। ठीक है। वो मशीन करंट ईयर में कितना दिन यूज़ हो रहा है। वो मशीन करंट ईयर में कितना दिन यूज़ हो रहा है। हो गया? फिर नीचे आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। टेकिंग प्रीवियस एग्जाम्पल प्रिपेयर लेजर। और जो लेजर बनाना कौन सा बनाना है? लिखो लेजर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। लिखो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 19-20 एंड 20-21। ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 19-20 एंड 20-21। चलेगा? ओके। लेजर बनाने का है, हाँ, 2 साल का। मशीनरी अकाउंट लेजर वगैरह सिखाना नहीं पड़ेगा, 11-12 से सब पढ़ के आया है। ठीक है। मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। ये है मशीनरी अकाउंट। ऐसे फॉर्मेट वगैरह सब बनवा देंगे, अभी अभी बस सिखा रहे हैं। तो हम मशीन कब खरीदे हैं? 1/1/20 को। जिस दिन मशीन खरीदेंगे उस दिन एंट्री क्या पास करेंगे? मशीन खरीदने का एंट्री नहीं कराएं क्या? नहीं कराए हैं। ओह, एक काम करो, इसको ना 1 का B लिख लो और इधर ना 1 का A लिख दो। तो वहीं जाकर नीचे में 1 का A लिखो। व्हेन एसेट इज परचेज्ड।
वैसे लिखवाने का ज़रूरत नहीं है एंट्री, लेकिन फिर भी लिख लो, तुम लोगों को पता ही होगा जब एसेट परचेज करते हैं एंट्री क्या होता है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो, एसेट खरीदते तो एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी खरीदते तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ टू बैंक। कितना रुपये का खरीदे मशीनरी हम लोग, 2,30,000, सब जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द एसेट लिखेंगे यहाँ पे 2,30,000, 2,30,000 कॉस्ट ऑफ द एसेट लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 2,30,000 हो गया ये। अब उसके बाद क्या होगा, इस साल मशीन कितने दिन यूज़ हुआ है, सिर्फ 3 महीना, और 3 महीने का डेप्रेशन वो निकाल लिए हैं। हम लोग को हर साल का लेजर बनाना है। तो ये साल ख़त्म कब हो रहा है, 31/3/20 को। तो 31/3/20 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया चार्ज करेंगे, जो वहाँ निकाल रखे हैं 11,000 रुपया, ठीक है। और 31/3/20 को हमारे एसेट का वैल्यू कितना होगा वो यहाँ लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी कितना आएगा जोड़ घटा करके। अब ये पहला साल ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। तो 2,30,000 में से घटाएंगे 2,11,000 रुपये घटाएंगे तो बचेगा 2,20,000, यानी 2,19,000 रुपये, ऐसा। अब यहाँ बाई बैलेंस सी डी लिख रहा है तो इधर इस साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। कब क्या डेट होगा, 1/4/20 का। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना रुपया, 2,19,000 रुपया। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत होगा बताना मेरे को। अब ये साल फिर मशीन यूज़ हुआ पूरा साल तक, तो पूरे साल मशीन यूज़ होगा तो फिर कितना रुपये का डिप्रेशन चढ़ेगा, हर साल का एनुअल डिप्रेशन कितने का है, ये रहा 44,000 रुपया। 19-20 के लिए कितना था, 11,000 रुपया। 20-21 के लिए कितना, 44,000 रुपया। तो यहाँ पर फिर 20-21 के लिए देखो, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल फिक्स्ड डेप्रेशन चढ़ता है, मतलब एक जो डेप्रेशन निकाल दिया ना, हर साल वही डेप्रेशन क्या होगा, लगेगा, ठीक है। तो एक बार हमने निकाल दिया ना 44,000 रुपया, तो हर साल वही डेप्रेशन लगेगा। 31/3/21 बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया बेटा, बोलो ना, 44,000 सीख रहा है। ओके, फिर साल खत्म हो गया 31/3/21, डेप्रेशन हो गया, खत्म हो गया। हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा मशीनरी का, 2,19 माइनस 44, दो बार घट गया क्या, 2,19 माइनस 44 1,75 होगा ना, हम दो बार घटा दिए। चलो, बाई बैलेंस सी डी 1,75,000। ये मशीन का बैलेंस कब बच रहा है, 31/3/21 को, 2 साल यूज होने के बाद। अब ये साल खत्म हो गया, ये साल खत्म हो गया। अगले साल एक, हम लोग 2 साल का बोले थे क्या, 19-20 और 20-21, हाँ चलो ठीक है। अब इस साल क्या होगा, 1/4/21 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस खींच लेंगे हम लोग, कितना, 1,75,000 रुपया, ठीक है। तो 2 साल का लेजर हमने बना लिया, किसका, मशीनरी अकाउंट का। मैंने बोला था मशीनरी अकाउंट बना दीजिए और डेप्रेशन अकाउंट बना दीजिए। अब डेप्रेशन अकाउंट बनाते हैं अपने, आइए नॉर्मल लेजर बनाने का, नॉर्मल, ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखना होगा, मशीनरी अकाउंट में क्या लिखा हमने, बाई डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट में क्या लिखा है, बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, क्या लिखेंगे बेटा, टू मशीनरी लिखेंगे ना। समझ आ रहा था, क्या नाम है, तो आरिफ बोलने जा रहे थे। टू डेप्रिसिएशन, सॉरी, मशीनरी में क्या लिखेंगे, बाई डेप्रेशन लिखा हुआ, तो डेप्रेशन में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी।
टू मशीनरी। अच्छा ये वाला एंट्री कब होगा? 31/3/20 को। कितना रुपया? कौन सा पोस्ट हो रहा है? ये वाला 11,000 रुपये यहाँ पोस्ट हो रहा है ना, 11,000 रुपये। समझ में आ रहा है सबको ना? बोलो ना। अरे क्या नाम है तुम्हारा? कोरोना। समझ आ रहा है? उसका नाम कोरोना है। उसकी एक तो फ्रेंड भी थी, दोनों जन मास्क लगा के आता था। खैर, स्कूल खत्म, फ्रेंड खत्म, है ना? अच्छा अब ये डेप्रेशन कहाँ जाता है पता है? पीएल में जाता है। 31/3/20 को कहाँ जाएगा ये? बाई पीएल। कितना रुपया? 11,000 रुपये। बुझाया? बुझा रहा है? तब ठीक, बुझाना चाहिए सबको। और हर साल बेटा यही एंट्री होगी, क्या पता है? टू मशीनरी और बाई डेप्रिसिएशन, मतलब कुछ एंट्री नहीं होनी है। 31/3/21 को टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन में 44,000 रुपया। इधर में 31 से 21 को बाई पीएल। मशीनरी में खर्चा इतना हुआ डेप्रिसिएशन का, और इसको पीएल में भेज दिया हमने। ठीक है, बस यहाँ पे बैलेंस शीट भी नहीं खींचा जाएगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। सीखा आज? ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा एसएलएम मेथड पे। एक प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम एसएलएम मेथड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिखना। ए परचेज्ड अ मशीन। इसके पहले का ना पेज छोड़ के रखना, ये भेज देंगे शीट हम, तो वहाँ से पेज ग्रुप में तो वो लिख लेना आप लोग, ठीक है? ए परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹5 लाख ऑन 1/1/19। ही पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज ₹6,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। ठीक है, एंडिंग ऑन 31st March, each year, ending on 31st March each year, ending on 31st March each year। ठीक है, अच्छा ये सवाल हो गया। हमारा जो मेथड कौन सा है? वो एसएलएम मेथड। तो एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, ठीक है? और अगर फार्मूला नहीं दिया रहे, ऐसा ये डिटेल नहीं दिया रहा है, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये सब नहीं दिया रहा है, ठीक है? इफ स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, etc not given, then अप्लाई परसेंटेज। तो परसेंटेज हमें अप्लाई करना पड़ता है, बस सिंपल सा स्टेप है, वो लिख लेना आप लोग, ठीक है? नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और बनाना हमें आ, हम्म, एक मशीनरी अकाउंट बनाना और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है? हमारे ये मशीनरी अकाउंट हो गया। मशीनरी अकाउंट, ठीक है? डेबिट क्रेडिट। मशीनरी खरीदा कब? 5 लाख रुपए का 1/1/19 को। ईयर कब एंड हो रहा है? हर बार 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो पहला साल जो खत्म होगा वो कब खत्म होगा और कब चालू होगा, ये बताओ मेरे को। नहीं, पहला साल जो खत्म होगा वो होगा 31/3/19 को,
और वो स्टार्ट हुआ होगा 1/4/18 को। ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो जब भी हम परचेज करेंगे ना, हम चेक करेंगे कि अगर मार्च वाला ईयर दिया हुआ है तो जिस दिन परचेज हुआ है उसके बाद मार्च कब आ रहा है तो वो उस साल का एंडिंग पॉइंट है, और उसके पहले अप्रैल कब आ रहा है वो उस साल का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, आइए। क्या लिखेंगे? 1/1/19 को टू बैंक कितना रुपया? 5,06,000 रुपया। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट में ऐड करके ही लिखते हैं। ठीक है, 5,06,000 रुपया हो गया। इस साल और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? इस साल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो अब हम कहाँ चलेंगे? साल के अंत में 31/3/19, और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। साल के अंत में हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कितने महीने, मतलब कितने महीने ये मशीन यूज़ हुई है, देखो ना। हाँ, 1/1/19 से लेकर के 31/3/19 यानी 3 मंथ्स यूज़ हुआ मशीन, तो 3 महीने का डेप्रेशन चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रेशन का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5,06,000 इंटू 10% इंटू 3/12, कितना हो गया? तो कैलकुलेटर नहीं लाए आप लोग, अब ले आइए कैलकुलेटर अगले क्लास में। ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? हम भूल गए, नाम बताओ ना। रितिका। रितिका क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट। तो नाम तो साफ है ना, ये क्या लटकाया है? अच्छा, हम देखे माला पहना इतना बड़ा। कोई बात नहीं, चलो कितना हो गया? इतना डिप्रेशन आ गया? नहीं नहीं, गलत आ रहा है। एक सेकंड, मेरे को कैलकुलेट करने दो। ये सब यहाँ खुल जा रहा है, कहाँ गया? आया इधर, आओ। तो छोटा कैसे हो गया? देखो, 5,06,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10% से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर इसको इंटू करेंगे किससे? 3, और डिवाइड करेंगे किससे? 12। तो 12,650 आ रहा है सबका? ये आ रहा है? ओके, गुड। 12,650, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया। समझ आया? पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है ना, सबको समझ आ रहा? ओके, ये पहले साल का डेप्रेशन हो गया। उसके बाद अब क्या होगा? पहला साल ख़त्म हो गया, हम पहले साल को बंद करेंगे। तो बंद करने के टाइम पे हमारा क्लोजिंग डेट कौन सा होगा? 31/3/19। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी मतलब इस, यहाँ जो भी फिगर रहेगा ये सबको ऐसे जोड़ करके, मतलब यहाँ जो भी फिगर होगा इन सबको जोड़ करके, ठीक है, इसको घटाना है, फिर जो आएगा वो हमारा बाई बैलेंस सी डी होगा। ऐसा नॉर्मल आप लोगों को सब पता ही होगा, लेकिन क्या टीचर आदमी ना, उनको लगता है कि नहीं आ रहा बच्चा को। ठीक है, इस साल से हम लोगों ने बीकॉम भी स्टार्ट किया है क्लासेस। ठीक है, दिस फ्रॉम दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड बीकॉम। तो हम लोग बेसिकली 11-12 और सीए में ही बेसिकली हम काम करते हैं। आप कहीं भी हमारा एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो 11-12 सीए का ही दिखेगा। हाँ, तो फ्रॉम दिस ईयर बेटा हम लोग वी हैव स्टार्टेड, एंड एवरीवन, मतलब हूएवर इज वाचिंग, हम बोल रहे हैं कि हम लोग इस साल से बीकॉम स्टार्ट किया एंड वी नीड योर सपोर्ट। तो हम लोग बीकॉम में पूरी तरह वो सीए वाली सर्विस भी यहाँ पर हम लोग देंगे एकदम बढ़िया से प्रॉपर। तो आप जो है अपने मित्रगण को रिकमेंड करिए कि जस्ट हैव अ लुक हाउ त्रिपाठी क्लासेस वर्क्स विथ यू। और हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियोज़, हमने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है सिर्फ और सिर्फ क्लास बीकॉम के लिए। तो आप उस चैनल में जाइए, वीडियोज़ आपके मिलेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को, देखिए उसको। ठीक है, और समझिए सर्विस के बारे में, और फिर आप आइए। ठीक है, तो यू गैज ऑल्सो रिकमेंड। ओके, इस साल से हमने स्टार्ट किया तो वी नीड सपोर्ट। तब फ्रॉम द दिस ईयर देखो, ऐसे बीकॉम क्या था कि
कभी कभी कोई बोला कि भैया कोई बैच है पूरा, तो 12 के बाद बोला भैया आप पढ़ा के रखिए, तो हम बोले ठीक है, मैं कि लेकिन मैं अपने मन से बुलाऊंगा, बोले ठीक है चलेगा। लेकिन फ्रॉम दिस ईयर वी हैव प्रोफेशनली स्टार्टेड बीकॉम, ठीक है, प्रॉपर एकदम। चलिए, बाई बैलेंस सिटी कितना कितना बच रहा है रितिका? 4,93,000। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया। अब ये पहले साल का ना लेजर कंप्लीट, मतलब दिस इज द लेजर फॉर फर्स्ट ईयर। अरे भाई ये क्या हो गया, काला वाला कौन सेलेक्ट करता है? दिस इज द लेजर फॉर फर्स्ट ईयर। देखो जितने भी सर आते हैं ना कोई अपना सेलेक्ट कर लेता है, तो फिर क्या है, ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट है ना, ये कंप्लीट हुआ, समझ रहे ना ऐसा। अब ये जो फर्स्ट ईयर का अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया, तो हम इसका बैलेंस क्या करेंगे बच्चा, खींचेंगे, आगे खींच लेंगे। ये सब आपको पता ही होगा। एक एक सॉरी, 1/4/20 को, नहीं 1/4/19 को, इसका ठीक एक दिन बाद आएगा ना वो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया, 493,350। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो ईयर एंड में चले जाएंगे 31/3/20 और फिर से डेप्रेशन चार्ज करेंगे। इस साल मशीन कितने दिन यूज़ हो रही है ये बताओ मेरे को, पूरे 12 मंथ। और मेथड कौन सा चल रहा है, SLM। SLM मेथड पर डेप्रेशन हमेशा किस वैल्यू पर चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे चल। मैं भाई थोड़ा बहुत करेक्ट लिख पाऊंगा SLM मेथड के बारे में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये जो नोटिंग है ना SLM की यहाँ पर, ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये जो ना अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, मैं लिख पाऊंगा अभी। और तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट हमारे लिए कितना है, 5,06,000, ठीक है। तो इस पर डेप्रेशन चार्ज होगा, वो होगा 5,06,000 इंटू 10%। इस साल मशीन पूरा यूज़ हुआ, तो 5,06,000 इंटू 10%, तो कितना हो गया, 50,50,600। अब हम क्या करेंगे, इसका इस साल क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। तो बाई बैलेंस COD कितना आ रहा है बताना जरा रितिका। आप कौन से स्कूल से हैं? स्कूल भी वही पढ़ी हैं, अग्रेसन से ही, तो आपका ISC बोर्ड रहा है, ग्रेट, बोलिए। 4,42,750। ये 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब तीसरे साल का बना लेंगे, 1,420 बना लेंगे तीसरे साल का। इजी एकदम सिंपल है, बनाओ ना एक बार, फिर आगे बढ़ता थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाता हूँ इसका मैं, ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाता हूँ बच्चों, बस 2 मिनट वेट करना। कितना आ रहा है बैलेंस फाइनली, देखो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। ये आ रहा 442,750, इधर आएगा 31/3 और 21 को, बाय डेप्रिसिएशन कितना रुपया बोलो, 442 सॉरी 5,50,600 और 31 से 21 को बाई बैलेंस COD कितना आ रहा है, 392,150। अच्छा, डेप्रेशन अकाउंट बना लेंगे आप, ठीक है, तो इट वुड बी अ होमवर्क कि डेप्रेशन अकाउंट बना लेंगे बैक एट होम। तो डेप्रेशन अकाउंट बचा एकदम सिंपल है, जो मैंने पहले 30 मिनट में जो वीडियो में दिखाया हुआ है वो डेप्रेशन अकाउंट है, आप उसको प्लीज़ बना लेना, ठीक है। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, और उससे पहले थोड़ा सा मैं नोटिंग लिखूंगा, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स देना और उसके अंदर में लिखेंगे अपने, लिखिए इफ़
डेटा ऑफ डेटा फॉर डेटा समझ रहे हैं ना, जो कंटेंट दिया हुआ, इफ डेटा फॉर स्क्रैप वैल्यू, इफ डेटा फॉर स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, etc is not given in problem, rather percentage of डेप्रिसिएशन, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, इन दैट केस, in that case we should apply rate of depreciation। ठीक है, तो उस केस में ना डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, उस केस में डेप्रिसिएशन निकलेगा ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर समझ रहे हैं, जो लगता है 3 महीना 4 महीना वो सब, ठीक है। हाँ हाँ, और दूसरा एक बार आ जाओ, हैशटैग एक और, अंडर एसएलएम मेथड, अंडर एसएलएम मेथड नहीं, क्योंकि एसएलएम में तो मेथड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अंडर एसएलएम डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन, किस पर बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, समझ आ गया बच्चों लोग, यहाँ एकदम कंफर्टेबली सब कुछ हो गया क्लियर। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सवाल लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही चल रहा है, मल्टीपल बाइंग करते हैं एक बार, और मल्टीपल बाइंग पर प्रॉब्लम लेते हैं। मैं बुक के प्रॉब्लम में बाद में आऊँगा, पहले एक बार बेसिक सीखते हैं अपने सारा कुछ, ठीक है, उसके बाद ही बुक के प्रॉब्लम में आएंगे। आइए जरा मल्टीपल बाइंग करते हैं। लीजिए एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैं, थोड़ा एकदम प्रैक्टिस हो जाने का, ठीक है, बढ़िया से लिखो। यहाँ लिखो डेट ऑफ परचेज, यहाँ लिखना कॉस्ट ऑफ एसेट, यहाँ लिखना डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेट ऑफ परचेज लिखे 1/1/20, कॉस्ट है 6 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम एसएलएम। 2/2/21 4 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ एसेट, और ये सब सेम है। 1/8/20 3 लाख रुपया, ये सब सेम है। 1/7/21 4 लाख रुपया, ये सब सेम है। ठीक है, ईयर एंडिंग 31 मार्च ईच ईयर, ईयर एंडिंग 31 मार्च ईच ईयर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट किस किस साल के लिए, 19-20, 20-21 और 21-22। एक और चार्ट जोड़ लो इसमें, 22-23। ठीक है, चलेगा, ये 4 साल का बनाना है अपने को, और मल्टीपल बाइंग है तो आपको डेप्रिसिएशन वगैरह करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए सॉल्यूशन। बीकॉम वाले कोर्स में आप ना यहाँ पढ़ लो, फिर घर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, एकदम।
ये मशीनरी अकाउंट हमारी हो गई। आप लोग इस 11 क्लास के सिलेबस में था ये, कैसा रिड्यूस हो गया था? हटा दिया था, उधर में था, पढ़ाया था लोग, रिड्यूस सिलेबस में नहीं था ये। चलिए कोई ना। मशीन कब बाई किया? पहला मशीन 1/1/20 को बाई किया, 6 लाख रुपए का 10% पर एनम के रेट से रेट है। तो 1/1/20 टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 6 लाख रुपए का मशीन बाई किया। ये साल कब खत्म हो रहा है? मैंने क्या बोला था, जब भी कोई मशीन परचेज हो देखना कि उसके बाद 31 मार्च कब आ रहा है, अगर मार्च वाला है तो इसके बाद 31 मार्च कब आ रहा है, 31/3/20 को आ रहा है। तो ये मशीन कितने दिन चल रहा है? 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस साल और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? 31/20 तक, 31/20 तक, 31/20 तक और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, तो सिंगल ट्रांजैक्शन तो और कुछ नहीं होगा इसमें। अब डायरेक्टली हम क्या चलेंगे, 31/3/20 में जाएंगे और वहाँ जाकर डेप्रेशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ जाकर डेप्रेशन चार्ज ये, और डेप्रेशन जो चार्ज कर रहे हैं हम, तो कितने पर चार्ज करेंगे? किस पे चार्ज होता है? एसएलएम मेथड पर डेप्रेशन बोलो जरा, फटाफट बोलो। किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 6 लाख रुपया। उस पर कितना होगा? 10%, ठीक है। टाइम फैक्टर हमारा कितना है? 3 महीना, तो 3/12, ठीक है। कितना हो गया? आप लोग निकालो अपना, क्या बोलते हैं उसको, नासा वाला कैलकुलेटर। 15,000। 15,000 वैसे भी सिंपल था, 10 का 60,000, 12 से 5,000 होता, 5 बार में आता, तो 5 या 15, ठीक है। अभी कितना होगा? अब इसको बराबर कर देंगे, ये साल ख़त्म हो गया, ये साल दूसरा है और वो जो नया आने वाला साल दूसरा है। 31/3/20, बताओ मेरे को, बाई बैलेंस सी डी कितना? 6 लाख माइनस 15,000 कितना हो रहा है? 5,85,000 रुपया। और ये फिर 1420 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना रुपया? 5,85,000 रुपया। अब इस साल जो है कोई मशीन परचेज हुआ है क्या? ये साल कौन सा चल रहा है? 20 और 21, ठीक है। पहला साल खत्म हो गया 19-20, अब ये साल चल रहा है 20-21, तो 20-21 में कोई मशीन परचेज हुआ है क्या? 1/8/20 को एक मशीन परचेज हुआ ना, ये देखो ये, हाँ, वो डेट आगे पीछे हो गया। ये 1/8/20 को ये मशीन परचेज हुआ है, तो ये मशीन जो परचेज हुआ है 1/8/20 को, मतलब 20-21 का मशीन है वो, तो 1/8/20 को खरीद लो मशीन टू बैंक। 1/8/20 टू बैंक कितना रुपया? 3 लाख। 3 लाख की मशीन है। और आ जाओ, इस साल हमने 20 में हमने दो मशीनें खरीदी हैं। एक मशीन हमने ख़रीदा है 1/8/20 को, और दूसरी मशीन हमने ख़रीदा है 2/2/21 को। तो जो पहली मशीन है ना 1/8/20 को जो हमने ख़रीदा, वो मशीन कितने दिन यूज़ हो रही है? वो मशीन यूज़ हो रही है 7 मंथ्स, ठीक है। तो उस पर 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। और जो दूसरी मशीन हमने ख़रीदा 2/2/21 को, वो भी करंट ईयर में ख़रीदा है, उस पर हमारे पास डेप्रिसिएशन कितने का आएगा? 2 मंथ्स का आएगा। और दोनों की जो वैल्यू एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, 1/8/20 वाली वैल्यू है 3 लाख और 2/2/21 वाली वैल्यू है 4 लाख, ठीक है। उसके बाद इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हमारे पास कुल 3 मशीनें हैं। कौन कौन सी मशीन है? पहली 6 लाख वाली जो पूरे साल यूज़ हो रही है, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, इस पर 7 महीने का डेप्रिसिएशन और इस पर 2 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और कुल डेप्रिसिएशन आएगा 84167। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस जब करेंगे तो इस सबको जोड़ करके, मतलब इनको ऐसा जोड़ेंगे, इनको ऐसा घटाएंगे, ठीक है। ऐसा एनाकोंडा दिख रहा है 10,000 है, ठीक है। इस तरह इसको जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, ठीक है। और घटाने के बाद हमारे पास टोटल बैलेंस बच रहा 12,008,33, ठीक है। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31/3/21। अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को अगले साल खींचेंगे। और अगले साल इस बैलेंस को खींचते हैं, 1/4/21 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 12,008,33, ठीक है। क्या इस साल हमने कोई और मशीन खरीदी है? कौन सी? 1/7/21 को हमने एक मशीन खरीदी है, ये वाली 4 लाख की एक मशीन खरीदी है 1/7/21 को।
तो 4 लाख की जो मशीन खरीदी 121, आप एंट्री पास कर दो 121 के दिन टू बैंक, कितना हो गया 4 लाख रुपए। ठीक है, अब हमारे पास और कुछ करने को नहीं है, तो हम 31/3/22 को डेप्रेशन चार्ज करेंगे। और 31/3/22 को जो डेप्रेशन चार्ज होगा वो कितनी मशीनों पर होगा कुल? देखिए हमारे पास कुल कितनी मशीनें हैं, एक मशीन ये हो गई, दो मशीन ये हो गई, और तीन मशीन, चौथी मशीन ये हो गई। तो कुल 4 मशीनें हमारे पास में, और चारों का ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। पहली मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख रुपया, दूसरी मशीन का 3 लाख, तीसरी मशीन का 4 लाख, और चौथी मशीन का है 4 लाख। तो पहली मशीन, दूसरी मशीन और तीसरी मशीन जो पहले खरीद रखे हैं, वो सारी मशीनें जो हैं पूरे साल यूज़ हो रही हैं, तो उन पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखो उन पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक है, इंटू 10%, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। प्लस अभी जो नई मशीन हमने बाई करी है ये 4 लाख वाली, ये 4 लाख वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज तो होगा 10% पर एनम के रेट से, लेकिन ये सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 9/12। और ये डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है बेटा बताना जरा। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है ये बताने का, 6 3 9 4 13, 1,30,000 तो इनका हो गया, और उसके बाद में 4 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 9 इंटू 0.10, 30,000 आ रहा है क्या? 30,000 आ रहा है क्या? चेक करो ना। टोटल डेप्रेशन 160 आ रहा है, चेक करो ना एक बार। 160 आ रहा है, सही सही है ना? ठीक है 160 आ रहा है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 12 4 16, यानी 16,08,33 माइनस 1,60,000 करिए बाई बैलेंस सिटी, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ ना। $14,40,833। 14,40,833, ये इस साल का डेप्रिसिएशन के बाद में मशीन की वैल्यू है, ठीक है। और अगर मान लो मैं बोलूँ कि 22-23 का वैल्यू निकाल दो तो क्या होगा फिर? अब सारी मशीनें पूरे साल यूज़ हो रही हैं, तो 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख, ठीक है, 7 6 13 और 4 17, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,70,000 रुपया नॉर्मल, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब इस मल्टीपल बाइंग से थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट आया बाहर, ठीक है। चलो अभी मेथड को चेंज करते हैं, ठीक है। बी नंबर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने प्रॉब्लम कर लिया, कुछ नोटिंग्स थी वो भी लिख लिया, कुछ छूटी हुई नोटिंग्स थी उस पर वो भी हमने लिख लिया। अब हम मेथड को चेंज करेंगे और मेथड लिखेंगे हम मेथड नंबर 2, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपको फ़ोन नहीं किया था? फ़ोन नंबर पर वहाँ अपडेट करा क्या हो दीदी से? हाँ, देखो उसमें ठीक से। कोई बात नहीं, बैठो ना, कोई क्लास तो खैर मिल ही जाएगा, क्लास और टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का। खैर कोई बात नहीं, बैठो, ठीक है। वो मतलब मेरी गलती थी, तो ये मेरे को वो फ़ोन नहीं की थी दीदी, नंबर सबका है उनके पास में, एक बार बुलाइए ना उनको। सुनिए ना एक बार, अभी ना दूसरा वाला मेथड करेंगे, बैठ जाओ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अच्छा पहले वाले मेथड में कॉन्फिडेंस आ गया क्या? थोड़ा समझ आ रहा है ना? अच्छा, इन लोगों, इनको फ़ोन नहीं किए थे इन दोनों को? उनका ना एक्सेल शीट बना दीजिए ना, इनका एक्सेल शीट बना दीजिए, ठीक है। तो नंबर सबका पर्सनल नंबर, सबके पास पर्सनल नंबर है, ठीक है। और सुनिए ना, अगर उनका नंबर नहीं लगे ना तो 266 लास्ट में नंबर है, अंकित शुक्ला बोल के एक लड़का है, हाँ उनका नंबर दिए थे,
उनका उस पर बात कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ हाँ, इनका एक्सेल शीट बना दीजिए, जितने लोग हैं ना सबका एक्सेल शीट बना दीजिए, ठीक है। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं एप्लीकेशन में अभी तक बैच नहीं बनाया हूँ, एप्लीकेशन में आज बैच बना दूंगा, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस जो वहाँ पे है ना वो एप्लीकेशन में भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो आप यू कैन ईजिली वॉच फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये देख लेना, हाँ, 1 GB खर्चा करके देख लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं देखना होगा, थोड़ा आधा घंटा का वीडियो छूटा है, समझ लो ऐसा अगर देखे तो। लिखो मेथड नंबर 2। अभी तो छुट्टी हो जाएगा थोड़े दिन। अरे वो होता है कि समटाइम्स छूट गया वो ना। मेथड 2 में यहाँ लिखना रिटर्न डाउन वैल्यू वैल्यू में, तो छुट्टी हो जाएगा बेटा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था, पता है, डाउन वैल्यू मेथड। अब वो मेरी ही गलती थी, मेरे को पता है, हम अपनी गलती मान ले रहे हैं, ठीक है। लिखो अंडर दिस मेथड depreciation is charged on the reduced balance of machinery each year. Under the reduced balance of machinery each year. Under the reduced balance of machinery each year. चलो इस पे ना डेप्रेशन कैसे चार्ज होगा उसको मतलब एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो जाके बेटर समझ में आएगा। जैसे से अगर हमने ना एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपए की मशीनरी, ठीक है, ये इसका कॉस्ट है 5 लाख रुपए, ठीक है, मशीनरी का। हमने बाई किया से एक एक 2020 को 1120 को, ठीक है। 5 लाख कॉस्ट की मशीनरी हमने बाई किया है 2020 को, ऐसा। तो और रेट कह रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कह रहा है मान लो 10%, ठीक है। ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, एकदम सिंपल वाला रखते हैं, 31 दिसंबर ईच ईयर ऐसा। तो इस केस में ना डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, देखिए सॉल्यूशन। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, इसको मैं ना आज भेज दूंगा, डेप्रिसिएशन वाला सीट जो है भेज दूंगा। और पीछे जितना पढ़ा रखा है वो सीट भेजा है क्या मैंने ग्रुप में, आया है? अच्छा, अगर नहीं आया होगा तो मेरे को सीट नहीं आया ना, ठीक है। और मैं इसको पहले इसका भी शीट भेज दूंगा और पहले वाले का भी शीट भेज दूँ, जो छोटा उटा रहेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर मतलब 2020 है ना, 2020 का डेप्रेशन कितना चार्ज होगा, डेप्रेशन 2020 का कितना चार्ज होगा लिखना, डेप्रिसिएशन फॉर 2020। ओके, इसका साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर ईच ईयर खत्म हो रहा है। तो ये मशीन इस साल कितने दिन यूज़ हो रही है, पूरे साल यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसका जो डेप्रेशन निकलेगा पहले साल का निकलेगा 5 लाख इंटू 10% इक्वल टू 50,000, ये पहले साल का डेप्रेशन है। उसके बाद ना रिड्यूस्ड बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा हर साल। अब रिड्यूस्ड बैलेंस का मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन फॉर 2021, रिड्यूस्ड मतलब घटा हुआ बैलेंस। देखिए हमने पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 50,000 रुपया, तो अब हमारे पास ना WDV कितना बचा, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास कितना है 5 लाख, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, कितना 50,000, ये यहीं से आया डेप्रिसिएशन। तो एक एक 21 को हमारे पास जो WDV है ना वो बचा 4,50,000 रुपया, ऐसा। तो इसका मतलब करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 4,50,000 इंटू 10%,
यानी 45,000 रुपया। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमेशा किस पर चार्ज होगा, WDV पर। ये दिख रहा है आपको, ये WDV पर, समझ आ रहा है? आ जाएगा, आप जिसको छूटा है वीडियो देख लेगा, समझ आ जाएगा। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज होगा, ठीक है। जितना महीना वो यूज़ हुआ, लेकिन जितना वो घट के वैल्यू आया उस पर चार्ज होगा, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा लेजर बनाते हैं पहले, हाँ, तब जाके और ज़्यादा समझ आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखिए। मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 11 कर दो उसको, 11 नहीं, थोड़ा सा इजी वाला टाइप लेना पड़ेगा। 1520, ठीक है, फॉर रुपीज़ 6 लाख, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। मेथड बोलो। हाँ, WDV। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट 2020 के लिए, 2021 के लिए और 2022 के लिए। देखो ना, यहाँ पर 20, 21, 22 बोला है, तो इसका मतलब क्या, ईयर एंडिंग कौन सा होगा, कैलेंडर ईयर। ईयर एंडिंग ना कैलेंडर ईयर ही होगा। हाँ, 20, 21, 22। तो अगर ऐसा 20, 21, 22 अगर ऐसा बोले तो इसका मतलब है कि वो कैलेंडर ईयर है, ठीक है। हाँ, अब तुम लोग HD क्वालिटी में दिख रहे हो मेरे को, तुम लोग ब्लर दिख रहा है सबको। हाँ, अगर इस तरह वो ईयर देना तो अपने क्या समझेंगे, इट इज टू बी एंड, मतलब ईयर एंडिंग हमारा क्या है, दिसंबर है। समझ आ रहा, करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं अभी, चलो। इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। एकदम छोटा सा नन्ना मुन्ना रही है, देश का सिपाही है वाला मशीनरी अकाउंट बनाते हैं एकदम। चलिए जी, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बाई करेंगे। कब बाई किया हमने, 1/5/20 को, टू बैंक। 1/5/20 को हमने लिखा टू बैंक, कितना बोलो ना, 6 लाख, ठीक है। और कुछ है क्या इसके बाद, और कुछ है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली क्या चार्ज होगा बच्चों लोग, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो पहला साल का डेप्रिसिएशन होता है ना, जो पहला साल का डेप्रिसिएशन होता है वो किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ठीक है। याद, ये याद रखना। तो पहला साल का हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना, 6 लाख रुपया। 31/12/20 बाई डेप्रिसिएशन, 6 लाख इंटू हाउ मच, 10% इंटू कितने दिन हो गए, 8 महीना हो गया क्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 2, 8, 8 महीना हो गया। मतलब 1/5 से लेकर के 31/12/20 तक अपने को चलने का है। समझ आ रहा है क्या सबको, थोड़ा कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो जरूर लेकिन देख करके आना अगले क्लास में, ठीक है। हाँ, और टाइमिंग्स वगैरह वही है, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होगा तो एक बार आने के बाद जरूर कभी टाइमिंग वो जरूर देख लेना, ठीक है। बोलो कितना हो रहा है, 8/12 कितना हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ, बता दो, 40,000। हाँ, 40,000। तो इनका 31/12/20 को कितना हो गया बच्चा, बाई बैलेंस CD कितना हो गया, 4,60,000 एग्जैक्टली। अब इसको हम बंद कर देंगे, 5,60,000, करेक्ट, माई मिस्टेक, सॉरी शक्तिमान। चलो, अच्छा बचपन में हम लोग गलती से सॉरी शक्तिमान को सॉरी बोलते थे, ठीक है, तो आप ही लोग शक्तिमान हो। कॉपी कर लेना, ये हम भेज देंगे शीट आज, ठीक है। रोना धोने का मत, रोना धोना मत मचाना कि भैया नहीं भेजे, भैया नहीं भेजे, ठीक है। ये शीट चला जाएगा।
और टेलीग्राम ग्रुप से आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी सर्विस जो सीए में होती है ना, वही सर्विस हम लोग बीकॉम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो एकदम टॉप क्लास की टॉप नॉच सर्विस रहती है। हाँ, कभी कभार क्या होता है, इफ़ वी हैव सम एग्जाम्स, लाइक हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उनमें से किसी का एग्जाम वगैरह है, तो थोड़ा 10-15 दिन जो है थोड़ा सा आपको मैनेज करना होता है। उसमें भी कोई इशू नहीं, वीडियोस चल जाते हैं आपके, घर बैठे बैठे आराम से वीडियोस कर लेंगे। तो बस वही, बाकी सारी फैसिलिटीज हम टॉप नॉच क्लास की रहेगी बीकॉम में भी वैसे ही। चलो आ जाओ, अभी ये पहला साल कंप्लीट हो गया ना, तो पहले साल के बाद में क्या करेंगे, दूसरा साल आएगा। और इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रेशन चार्ज करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या होता है, घटा हुआ वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है घटा हुआ वैल्यू। एक एक 21, दूसरा साल 1/1/21 को आया, और 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना रुपया, 5,60,000, ठीक है। अब इस साल और कुछ नहीं हुआ है, तो 31/12/21 को हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 10% के रेट से चार्ज करेंगे। और किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। अच्छा, 10% के रेट से रिटर्न डाउन वैल्यू पे क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उस साल वो मशीनरी पूरा यूज़ हुई है। इस साल तो ये मशीनरी जो हम 1/5/20 को खरीदे हैं, तो करंट ईयर में कितना दिन यूज़ हो रहा है, मशीनरी पूरे साल यूज़ हो रहा है ना। हाँ, और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सा, रिटर्न डाउन मतलब घट के आया जो वैल्यू, ये वाले जो है ना वो घट के आया है। पहले 6 लाख था, फिर घटा है 40,000, फिर हुआ है 5,60,000, तो उस वैल्यू को हम यहाँ उतारे हैं, इसलिए क्या है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब इसी वैल्यू पे क्या निकलेगा, हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो भाई डेप्रिसिएशन 5,60,000 इंटू 10% कितना हो रहा है, 56,000 रुपया। अब बाई बैलेंस सी जो है वो कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ ना एक बार, अवंतिका, क्या नाम है, संयुक्ता, क्या नाम है, रितिका, हाँ वो ताल लास्ट में हमको याद था, बाकी वो इसका भूल गया। कितना, 5,04,000, करेक्ट, 5,04,000, ठीक है। और 2022 का निकालना हो तो अभी एकदम सिंपल है, निकाल लेंगे। बैलेंस खींच लो, 1122, ब्रॉड डाउन कितना होगा बच्चा, 5,04,000, ठीक है। 31/12/22, डेप्रेशन कितना निकल जाएगा, 5,04,000 का 10%। एकदम सिंपल है, घटे हुए वैल्यू पे हर बार डेप्रेशन का परसेंटेज चार्ज कर देना है, ठीक है। 50,400 रुपया, 50,400। बैलेंस शीट कितना आएगा, बताना जरा एक बार, सारे मोबाइल फ़ोन वाले बच्चे हैं। कैलकुलेटर तो दुनिया से विलुप्त हो गया है। कैलकुलेटर बोलेगा कि हम तो विलुप्त हो गए हैं, क्या ही यहाँ पर कुछ है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आज के लिए ना कोई होमवर्क जो है ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जितना पढ़ाया एक बार उसी को रिवीजन करने का। अगले क्लास से क्या होमवर्क थोड़ा देने लायक आप बनेंगे, ठीक है। ये सही है ना, 4,53,600, चेक कर लो, जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर है ना, ऐसे लेने का, देखो 5,04,000। अब इसमें पता नहीं वो फंक्शन करेगा कि नहीं, वैसे कैलकुलेटर में करता है -90%, इस पर नहीं कर रहा है, वो कैलकुलेटर में करता है। अच्छा, इसमें भी करके दिखा देता हूँ, लोगों, 5,04,000 -10% इक्वल टू 4,53,600, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। जैसे कैलकुलेटर होगा ना, उसमें आप करेंगे 5,04,000 इंटू 10%, आ गया, माइनस इक्वल टू दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट। और पूरा जो क्लास है जो पढ़ाया उसका जो आपको स्लाइड्स है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें मिलेगा, और एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी शायद आप ढूंढ सकते हैं अगर चाहें तो। और ये रिवाइज कर लीजिएगा, इस क्लास कोई होमवर्क नहीं रहेगा, अगली क्लास से होमवर्क रहेगा। और हमारा क्लास है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो सारे सिलेबस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। चलो बाय।